माफ कर दे मेरे बेटे को। सारी हदें पार कर दी हैं आफताब ने, इसलिए माफी की कोई गुंजाइश है ही नहीं। मेरे बेटे की फर्शनासी की, अगर घर पे रहता ना तो शायद मर जाता। अगर अब वो आंखें खोलेगा। उसने पारस के लिए गोलियां खाई, फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब्बार आज अगर मौत के दहाने पे खड़ा है तो उसकी जिम्मेदार आप भी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक पल में कैसे बदल सकती है? जब वफादारी और मोहब्बत का इम्तिहान अपनी हदें पार कर जाए तो इंसान का वजूद बिखरने लगता है। मुहाफिज का यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बात का वो सैलाब है जो किसी भी मजबूत दिल को झकझोर कर रख देने की ताकत रखता है। आज का ये सफर उस मोड़ पर है जहां से आगे की राहें धुंधली हैं, लेकिन मंजर बहुत खौफनाक है। शुरुआत करते हैं पारस के उस दर्द से जो शायद इस वक्त हर उस शख्स का दर्द बन चुका है जिसने अपनी मोहब्बत को मौत के साए में खड़ा देखा हो। पारस का वह रोना, वह सिसकियां, वो बेबसी जो हारून के सामने उभर कर आती है, हमें यह बताती है कि इंसान जब अंदर से टूटता है तो उसे दुनिया की कोई सांत्वना नहीं बचा सकती। हारून का उसे संभालना, पानी का गिलास आगे बढ़ाकर ये कहना कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, यह उस कड़वी सच्चाई का इजहार है जिसे पारस शायद मान नहीं पा रही है। वह जानती है कि जवार अब एक ऐसी जंग में उतर चुका है जहां वापसी का टिकट शायद नहीं है। हारून के अल्फाज की दुआ करो, यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह वह हकीकत थी जो आज हर उस इंसान की मजबूरी बन चुकी है जो जवार को बचाना चाहता है। पारस का चेहरा, उसकी सूजी हुई आंखें, यह सब किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर एक इंसान कितना दर्द बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन असली सदमा तो तब लगा जब स्क्रीन पर मिर्जाद शाह के कदम डगमगाते हुए नजर आए। मिर्जाद शाह की वो बुझती हुई आंखों में आज वो डर था जिसे शायद 32 साल की दोस्ती भी नहीं मिटा सकी। मिर्जाद शाह जो अपनी पूरी जिंदगी अपने वसूलों और अपनी इज्जत के लिए लड़ते रहे, आज उनका वजूद कांप रहा है। एजाज के बेटे जवार को खोने का ख्याल ही उनके गले में एक खंजर की तरह चुभ रहा है। वह जो हारून से पूछ रहे थे कि मैं एजाज का सामना कैसे करूंगा, वह सवाल एक बाप की अपनी मौत से कम नहीं है। आप महसूस कीजिए उस बाप की क्या हालत होगी जिसके रुतबे के साए में उसके दोस्त का बेटा आज अपनी जान दांव पर लगा रहा है। यह सीन सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों की उस गहराई का पर्दाफाश है जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए। मिर्जाद शाह का वो कांपता हुआ हाथ, वो चेहरे पर छाई हुई मायूसी, यह सब कुछ इस बात का गवाह है कि इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, अंत में वह अपने जज्बात के सामने हार ही जाता है। उनकी दोस्ती एजाज के साथ अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ऐसा कर्ज बन गई है जिसे चुकाना अब नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का रुख तब बदल जाता है जब जवार की एंट्री होती है। जवार जो इस वक्त सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जज्बा बन चुका है। उसका वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला कोई मामूली बात नहीं थी। उसने यह समझ लिया था कि अगर आज उसने दुश्मन के सामने घुटने टेके तो आने वाली नस्लें उसे कभी माफ नहीं करेंगी। जवार जानता है कि दुश्मन सिर्फ आफताब नहीं है, दुश्मन वह खामोशी है जो सच को दबाए बैठी है। जवार की वह हिम्मत, वह जज्बा, वह सब कुछ जो आज हमने देखा, वो किसी भी लीडर की पहचान है। उसने बेजाद को जो आईना दिखाया है, वो आईना सिर्फ बेजाद का नहीं बल्कि उन सब लोगों का है जो अपनी बेटियों को और उनकी सच्चाई को छुपाए बैठे थे। जवार का कहना कि पारस का जिंदा रहना उसकी अपनी सांसों से कहीं ज्यादा जरूरी है, यह सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, यह एक ऐसी कसम थी जो उसने अपनी रूह से ली थी।
आप देखिए जवार की बॉडी लैंग्वेज को, उसके चेहरे पर वो ठहराव जो किसी भी तूफान को चीरने की कुव्वत रखता है। जवार का अपने पिता को साथ लेना और उन्हें विश्वास में लेकर यह कहना कि चाचा जान ने मुझे रोका है, लेकिन मेरा जाना जरूरी है, यह एक बहुत बड़ा कदम था। वह जानता है कि अगर आज वह नहीं गया तो पारस कभी नहीं मिल पाएगी। वह अपनी ड्यूटी और पारस की मोहब्बत के बीच जो जंग लड़ रहा है, वह किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जवार की आंखों में जो आग थी, वह आफताब जैसे दरिंदों को जलाकर राख करने के लिए काफी है। आप महसूस कीजिए उस पल को जब जवार ने अपनी जिंदगी को एक धागे पर लटका दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी की हिफाजत करनी थी। यह कुर्बानी सिर्फ एक सिपाही की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जो मोहब्बत की खातिर अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहा है। और अब उस दरिंदे की बात करते हैं जिसने इस कहानी को खून के रंगों में रंग दिया है। आफताब, वह इंसान जो शैतान का ही एक रूप है। उसका वह फोन कॉल, उसकी वह आवाज, उसका वह गुरूर, गाड़ियां तैयार रखो, यह सिर्फ एक हुक्म नहीं था, यह उस तबाही का ऐलान था जो अब किसी को भी नहीं बख्शने वाली। आफताब को कोई मलाल नहीं है, उसे कोई पछतावा नहीं है। वह तो सिर्फ एक पागल है जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अपनों को ही तबाह कर रहा है। उसका वहाब अब्दुर्रानी के साथ जो रिश्ता है, वह अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। वह वहाब को अपनी असली औकात दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि वहाब भी उसी आग में जले जिसमें आफताब जल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आफताब वाकई इतना ताकतवर है? क्या वह अकेला ही जवार को मात दे सकता है? नहीं। यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसे समझने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना होगा। आफताब को हर खबर का पता कैसे चल रहा है? जवार कब, कहाँ और किस रास्ते से निकल रहा है? आफताब के पास ये सब खबरें पल भर में कैसे पहुंच रही हैं? यह मुमकिन ही नहीं है कि जवार जैसा ट्रेंड ऑफिसर इतनी बार धोखा खा जाए। यहाँ कोई न कोई तो है जो घर के अंदर बैठकर आफताब का साथ दे रहा है। कोई आस्तीन का सांप है जो जवार को मरवाने की साजिश रच रहा है। क्या वो रेशम है? क्या वो मिर्जाद शाह का कोई करीबी है? ये सस्पेंस ही तो है जो इस कहानी को 40 मिनट तक खींचने की शक्ति देता है। आप महसूस कीजिए उस खौफ को जो जवार के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। उसे नहीं पता कि वह किसके साथ खाना खा रहा है, वह नहीं पता कि उसके पीछे कौन सा साया लगा हुआ है। यही वो जज्बात हैं जो दर्शकों को पूरी वीडियो देखने पर मजबूर करेंगे। कहानी का यह हिस्सा जहां आफताब अपनी लोकेशन ट्रेस करवा रहा है, किसी भी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। वह जो डर है जवार की आंखों में, वो डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी है। वह जानता है कि उसके चारों ओर जाल बिछा हुआ है, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसे पारस को बचाना है। यह जज्बा ही जवार को हीरो बनाता है। आफताब की हरकतों को देखिए, वह कैसे वहाब के साथ खेल रहा है, कैसे वह उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। यह जो चूहे बिल्ली का खेल है, यही इस कहानी की असली जान है। आफताब की शैतानी को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि जवार के हौसले को। मिर्जाद शाह और एजाज की वो पुरानी दोस्ती, वो पुराने वादे, ये सब चीजें कहानी को बहुत ही गहरा एंगल देती हैं। आज जब वो दोस्ती दांव पर लगी है तो हमें महसूस होता है कि इंसान कितना कमजोर है वक्त के आगे। 32 साल पहले की गई वो एक छोटी सी गलती आज एक बड़े तूफान का कारण बन गई है। मिर्जाद शाह जो कभी एक बहुत ही ताकतवर इंसान हुआ करते थे,
आज वह अपनी बेटी के सामने अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे। क्या यह एक बाप की सजा है, या फिर ये उस पुराने किए हुए पाप का नतीजा है? ये जो इमोशनल एंगल है, ये बहुत ही पावरफुल है। आप जब इस कहानी को विस्तार से समझेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर किरदार यहाँ किसी न किसी बोझ को लेकर चल रहा है। जवार अपने कंधों पर देश की और पारस की जिम्मेदारी लेकर चल रहा है। मिर्जाद शाह अपनी दोस्ती और अपने खानदान की इज्जत के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। आफताब सिर्फ नफरत के बोझ से जल रहा है। ये जो जज्बात हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन चीजों को अपनी आवाज में सही से उतार पाएंगे तो लोग आपकी बातों से बंध जाएंगे। आने वाले एपिसोड्स के लिए मेरी जो प्रेडिक्शन है वह बहुत ही भयानक है। मुझे लग रहा है कि अगले कुछ पलों में जवार और आफताब का वह टकराव होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। क्या जवार उस गद्दार को पहचान पाएगा? मुझे तो लगता है कि जवार बहुत ही करीब है। वह बस एक कदम दूर है उस सच से जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। अगर जवार उस गद्दार को ढूंढ लेता है तो उस पर क्या बीतेगी? क्या वो उसे माफ कर पाएगा, या वो भी आफताब की तरह नफरत के साए में खो जाएगा? ये सवाल ही हैं जो दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए बेताब रखेंगे। मुहाफिज का यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी का एक पन्ना नहीं है, यह जिंदगी की एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना खून से लिखा गया है। जवार और पारस के इस सफर में हम सब साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि बुराई का अंत हो, हम सब चाहते हैं कि जवार जीते। लेकिन क्या जवार जीत पाएगा? क्या बुराई वाकई इतनी आसानी से हार मान लेगी? मुझे नहीं लगता। आने वाले वक्त में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत से राज खुलेंगे, बहुत सी जिंदगियां दांव पर लगेंगी। यह जो सस्पेंस है, यह जो डर है, यही तो इस कहानी को इतना खास बनाता है। आफताब की जो शैतानियत है वह हमें यह बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत बुरा ही होता है। लेकिन उसका अंत करने की कीमत क्या होगी? क्या जवार को पारस को खोना पड़ेगा? क्या उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी? ये सब चीजें बहुत ही दर्दनाक हैं। लेकिन एक सिपाही यही तो करता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। जवार भी वही कर रहा है। वह अपनी जान की बाजी लगा रहा है ताकि पारस सुरक्षित रहे। यह जो निस्वार्थ प्यार है, यही तो इस कहानी को अमर बनाता है। पारस का जो किरदार है वह भी बहुत ही मजबूत है। वह हार नहीं मान रही है। वह जवार का इंतजार कर रही है, वह उसकी राह देख रही है। भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, उसे यकीन है कि जवार वापस आएगा। यह यकीन ही तो उसे जिंदा रखे हुए है। अगर वह भी हार मान लेती तो शायद जवार का हौसला भी टूट जाता। लेकिन वह खड़ी है, वह लड़ रही है, वह उम्मीद कर रही है। यही तो एक मजबूत औरत की पहचान है। मुझे यकीन है कि अगले एपिसोड में जवार उस गद्दार को बेनकाब करेगा जो आज उसे धोखा दे रहा है। क्या वह गद्दार कोई और नहीं बल्कि मिर्जाद शाह का अपना ही कोई है? क्या यह सब उसी साजिश का हिस्सा है जो सालों से चल रही है? ये सब बातें हमें अगले एपिसोड में पता चलेंगी। तब तक के लिए हमें बस जवार के हौसले पर यकीन रखना होगा। आप जब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो दर्शकों से ये जरूर पूछें कि उन्हें क्या लगता है, क्या जवार कामयाब होगा? क्या आफताब का अंत नजदीक है? इन सवालों के जवाब लोग कमेंट्स में देंगे, जिससे आपकी वीडियो की रीच बढ़ेगी।
हर एक सीन को बहुत ही संजीदगी के साथ समझाएं। बताएं कि कैसे हर किरदार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मिर्जाद शाह का वो दोस्त जो आज उसका दुश्मन बन चुका है, वो इस कहानी को और भी डार्क बनाता है। हर एक पल की अहमियत को समझें। जवार का वह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला प्लान जो बहुत ही रिस्की था, उसके पीछे की पूरी कहानी बताएं। आफताब की वह शैतानी जो हर बार हमें चौंका देती है, उसे भी विस्तार से बताएं। और अंत में जवार और पारस के उस सफर को याद करें जो आज बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। क्या होगा अगले एपिसोड में? कौन बचेगा और कौन मिटेगा? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरी कहानी और इसके पीछे के जज्बात समझ आ गए होंगे। जवार का जो जज्बा है, वह हर किसी के लिए एक मिसाल है। वह हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आफताब की शैतानियत हमें यह बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी की एक किरण ही उसे मिटा सकती है। जवार वही किरण है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि मुहाफिज सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि यह जिंदगी का एक आईना है। जवार और पारस के इस सफर में हम सब साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि बुराई का अंत हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ के साथ जवार इस जंग को जरूर जीतेगा। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले धमाकेदार रिव्यू में। अगर आपको जवार की ये हिम्मत पसंद आई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना कमेंट छोड़ें ताकि हमें पता चले कि आप इस सफर में जवार के साथ हैं। अपनी राय साझा करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि अगले एपिसोड का खुलासा आप सबसे पहले जान सकें।